इंदौर धार रोड स्थित निर्माणाधीन जिला अस्पताल और नगर निगम के नए भवन के निर्माण में लेबर सेफ्टी नियम का पालन नहीं होने पर मजदूर नेता मुकेश शर्मा ने आवाज बुलंद की है और जिम्मेदारों का ध्यान खींचा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में लंबे समय से मजदूरों के हक की आवाज बुलंद कर रहे मजदूर नेता मुकेश शर्मा ने धार रोड पर जिला अस्पताल और नगर निगम के नए भवन में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के लिहाज से उचित संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर जिम्मेदारों को पत्र लिखा है, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जिला अस्पताल के अंदर सरकार के द्वारा नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और उसके अंदर जो सुरक्षा के साधन प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे थे श्रमिकों को, तो 2 बार मैंने वीडियो और फोटो कलेक्टर साहब, लेबर कमिश्नर और लेबर डायरेक्टर को मैंने भेजे थे और व्हाट्सएप पे लिख के भी भेजा था कि यहाँ पे जिला अस्पताल में काम चल रहा है और इनको सुरक्षा के साधन प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। कभी भी यहाँ पे किसी श्रमिक की मृत्यु हो सकती है तो इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि पूर्व में भी नगर निगम में काम चल रहा था तो मैंने वहाँ के भी जानकारी लेबर इंस्पेक्टर और नगर निगम को दी थी। उसके बाद भी उन्हें कार्रवाई नहीं करी थी तो वहाँ पर भी एक श्रमिक मर गई थी महिला, फिर उसके पति ने भी आत्महत्या कर ली थी वो टेंशन में। तो अभी भी परसों के दिन भी वो श्रमिक संतोष करके उसकी मृत्यु हो गई। वो क्रेन चला रहा था, यानी कि जो छतवत भरते तो क्रेन से सामान चढ़ाते तो उससे करंट लग गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। नियम ये होते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है श्रम विभाग का ही, उसके अंदर ये रहता है कि अगर कोई श्रमिक वहाँ पे काम करता है तो उसको मध्य प्रदेश शासन के अंदर एक्ट रहेगा, तो उसके अंदर ये रहता है कि उसको जूते देना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट देना चाहिए, उसको हेलमेट देना चाहिए, उसको दस्ताने देने चाहिए, वहाँ सुरक्षा की किट होना चाहिए, मेडिकल किट। उसके बाद में जो बड़े भवनों में काम हो रहा था वहाँ जाली लगना चाहिए और सेफ्टी के पूरे साधन होना चाहिए। बता दें कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर पहले भी प्रशासन की लापरवाही की वजह नगर निगम निर्माण के दौरान महिला श्रमिक की मौत हो गई थी। वहीं महू में भी लापरवाही की वजह से 3 मजदूरों को जान गंवाना पड़ी थी। अभी जिस तरीके से जो संबंधित लोगों को जानकारी दी थी उसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया। अब जो थाने पे भी क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती है, क्योंकि क्या हुआ है कि श्रमिक है, कोई श्रमिक क्या है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहता है। क्या होता है कि वो कहीं बाहर का आया रहता है, कहीं झाबुआ का आता है, कहीं अलीराज का रहता है, ये बाहर के रहते ही है। अब जैसे ही श्रमिक मरता है तो उसके परिवार के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले तो उसकी जो मौत हो जाती है तो उसमें वो लोग डूब जाते हैं, यानी कि शोक में आ जाते हैं। फिर ये रहता है कि उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहती है कि श्रमिक की जो मतलब बॉडी हैगी वो उसके घर तक पहुँच जाए। फिर ये लोग जो मालिक रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनसे साइन करवा लेते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं और उनसे साइन करवा देते हैं कि हमको कुछ कार्रवाई नहीं कराना है। इस हिसाब से उन श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो जागरूक नहीं रहते हैं और इतने परेशान रहते हैं कि वो अपने अधिकारों के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। कानूनी कार्रवाई तो जैसे मैं तो श्रमिक नेता हूँ, मैं उनके लिए लड़ सकता हूँ अगर मेरे पास में कोई आएगा तो, पर वो लोग जो पीड़ित परिवार से साइन करवा लेता है कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करना है। हाँ, पर मैं मेरे स्तर पे जो संबंधित लोग हैं उन्हें सूचना करूँगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करूँगा। मामले को लेकर मुकेश शर्मा जिला कलेक्टर, लेबर कमिश्नर, हेल्थ सेफ्टी डायरेक्टर को सूचित कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अफसर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं या फिर मजदूर की जान की परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।